क्या YouTube ने साइलेंटली एक ऐसा रूल बदल दिया जिसको जानकर लैक्स ऑफ क्रिएटर्स अभी भी अंधेरे में। सोचो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि 2025 में YouTube से पैसा कमाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स की जरूरत ही नहीं तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद ये झूठ है या शायद अगर ये सच है तो मैंने इतना वक्त क्यों बर्बाद किया। दोनों रिएक्शन समझ में आते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं जहाँ होनी चाहिए थी। किसी ने बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आई। YouTube ने क्वाइटली एक अपडेट पुश किया और जो लोग कनेक्टेड थे वो आगे निकल गए, बाकी अभी भी 1000 सब्सक्राइबर्स की दौड़ में हाँकते हुए हैं। और सबसे दर्दनाक बात, वो मेहनत सही जगह नहीं लग रहे सिर्फ इसलिए कि उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो पहले ये समझो कि एक्चुअली हुआ क्या। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP अब सिर्फ एक रूट पे नहीं चलता, 2 रूट्स पे चलता है। पुराना रूट वही है जो सब जानते हैं, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। लेकिन नया रूट सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स और या तो 3 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज एट लास्ट 90 डेज में, या फिर 3 आवर्स का पब्लिक वॉच टाइम 2023 के एंड में टेस्ट हुआ, 2024 में फुल रोल आउट मिला और 2026 तक ये ऑलरेडी लाखों क्रिएटर्स की जिंदगी बदल चुका था। पर जिन्हें सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत थी उन्हें आज भी किसी ने सीधी नहीं बताया। ये वो गैप है जिसे आप फिल करने वाले हैं। अब सुनो सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा और यहाँ ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे पास ना 500 सब्सक्राइबर्स है ना 3 मिलियन व्यूज तो भी पैसा आ सकता है। और ये अंदाजा नहीं है, ये एक प्रूफ है। दिल्ली का एक लड़का जिसका नाम है राहुल, जिसका चैनल फाइनेंस पे फंडा है, 820 सब्सक्राइबर्स और मंथली कमाई 30,000 सिर्फ एफिलिएट लिंक से ग्रो। IND मनी, कॉइन DCX के रेफरल लिंक्स उसने शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में डाले, लोग ज्वाइन करते हैं, उसे कमीशन मिलता है। यूट्यूब का कोई मोनेटाइजेशन सिस्टम इन्वॉल्व ही नहीं। इस पूरी कहानी में कोई YPP नहीं, कोई एडसेंस नहीं, बस सही नीड, सही ऑडियंस और एक स्मार्ट लिंक। सिंपल लगता है लेकिन एग्जीक्यूशन में यही वो चीज है जो 99% क्रिएटर मिस कर देते हैं। ये एफिलिएट मॉडल 2026 में इतना पावरफुल क्यों हो गया है ये समझना जरूरी है। पहले ब्रांड सिर्फ बड़े क्रिएटर्स के पास जाते थे, 1100 के सब्सक्राइबर्स से कम इग्नोर। अब वो पिक्चर बदल गई है। ब्रांड्स अब सीधा 200 से 500 सब्सक्राइबर्स वाले क्रिएटर को एक्टिवली ढूंढते हैं, इसलिए कि उनकी ऑडियंस लॉयल होती है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स वाले क्रिएटर्स का वीडियो देख के लोग स्क्रॉल कर देते हैं बिना रुके, लेकिन 400 सब्सक्राइबर्स वाले क्रिएटर की कम्युनिटी जेन्युइनली ट्रस्ट करती है। उसे हर कमेंट में, हर रिप्लाई में और हर ब्रांड्स को यही चाहिए, ट्रस्ट रीच नहीं। प्लेटफॉर्म जैसे कोलैबोरेटर्स, ग्रो नाउ, वन इम्प्रेशन, ये सब आज छोटे क्रिएटर्स को रियल मनी दे रहे हैं सिर्फ इस ट्रस्ट की वजह से। और अगर तुम्हारे पास एक प्रॉपरली बनाया हुआ मीडिया किट हो, व्यूज, एंगेजमेंट रेट, ऑडियंस एज, ग्रुप, जियोग्राफी, तो ये नंबर्स तुम्हारा पैसा बोलता है। सब्सक्राइबर्स काउंट्स नहीं, सब्सक्राइबर्स एक वैनिटी मैट्रिक बन गया है, एंगेजमेंट असली गेम है। अब एक ऐसा चीज बताता हूँ जो ऑलमोस्ट कोई हाईलाइट नहीं करता, यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू। अगर कोई प्रीमियम यूजर तुम्हारा वीडियो देखता है तो तुम्हें उस वॉच टाइम का एक हिस्सा मिलता है जो तुम्हारे चैनल मोनेटाइज हो या ना हो। YouTube प्रीमियम का एड फ्री रेवेन्यू क्रिएटर में डिस्ट्रीब्यूट होता है वॉच टाइम के बेसिस पे, बिल्कुल चुपके से, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी अनाउंसमेंट के। ये रेडिट थ्रेड्स में डॉक्यूमेंटेड है, YouTube के अपने हेल्प फॉर्म्स में क्लियरली मेंशन है। पर मेन स्ट्रीम क्रिएटर ने इसे कभी स्पॉटलाइट में नहीं लाया क्योंकि जब सबको पता चल जाए, कंपटीशन बढ़ जाता है, तो ये इन्फॉर्मेशन सिलेक्टिव सर्कल में ही रहती है, अब नहीं। और फिर है 2026 का एक और मूव जिसने गेम कम्प्लीटली शिफ्ट कर दिया, यूट्यूब शॉपिंग इंटीग्रेशन। अगर तुम्हारा अकाउंट किसी वेरीफाइड शॉपिफाई स्टोर या गूगल मर्चेंट सेंटर से लिंक्ड है तो तुम डायरेक्टली अपने वीडियोस के नीचे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो बिना 1000 सब्सक्राइबर्स के। डिजिटल गाइड्स, टेम्पलेट्स, हैंडमेड चीजें, मार्क्स, कुछ भी हो, तुम बाय नाउ का ऑप्शन दिखाता है, क्लिक करता है और नहीं कोई थ्रेशोल्ड नहीं। यूट्यूब अब सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं रहा, एक फुल मार्केट प्लेस बन चुका है। और जो क्रिएटर ये समझ गए वो ओनर बन गए। ये डिस्टिंक्शन इम्पोर्टेंट है। क्रिएटर पैसा मांगता है, बिजनेस ओनर पैसा बनाता है, लेकिन ये सब अल्टीमेटली एक चीज पे टिका है, एल्गोरिदम। और 2026 का यूट्यूब एल्गोरिदम पूरी तरह AI ड्राइवन है। वो सब्सक्राइबर्स नहीं देखता, वो बिहेवियर देखता है। शीट यार, कितने लोगों ने तुम्हारे थंबनेल देख के क्लिक किया? AVD यानी एवरेज वीडियो ड्यूरेशन, कितनी देर तक रुके तुम्हारे वीडियो पे? अगर तुम्हारा 30 सेकंड का शॉर्ट है और लोग 27 सेकंड तक देख रहे हैं तो यूट्यूब का AI समझ जाता है कि ये कंटेंट जेन्युइनली वैल्यूएबल है और फिर वो खुद पुश करता है उसे ज्यादा लोगों तक, ज्यादा बार, बिना मैजिक नहीं। ये पूरा मैथ है। और जब व्यूज आते हैं, एफिलिएट क्लिक्स आते हैं, ब्रांड डील्स आते हैं,
शॉपिंग क्लिप्स आते हैं और पैसा अपने आप मल्टीपल डायरेक्शन से आता है। कॉफी, बाई मी ए कॉफी, पैट्रियन, ये 3 प्लेटफॉर्म 2026 में इंडियन क्रिएटर के लिए भी फुली एक्सेसिबल हो गया डायरेक्ट यूपीआई इंटीग्रेशन के साथ। मतलब तुम्हारी छोटी सी कम्युनिटी चाहे 300 लोगों की हो, अगर तुम्हारा कंटेंट उनकी एक्चुअल लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उन्हें कुछ नया सिखाया जा रहा है, तो वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। डायरेक्ट मंथली बिना किसी यूट्यूब पॉलिसी के बीच में आया और ये इनकम प्रेडिक्टेबल होती है, कंसिस्टेंट होती है, जो एडसेंस कभी गारंटी नहीं करता। तो 2026 में मोनेटाइजेशन का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं रही, ये पूरा इकोसिस्टम बन गया है। एफिलिएट इनकम, ब्रांड स्पॉन्सरशिप, फैन फंडिंग, शॉपिंग इंटीग्रेशन, प्रीमियम रेवेन्यू, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स, ये सब एक साथ एक ही चैनल पे काम कर सकते हैं। एक चैनल के इनकम स्ट्रीम्स और कोई एक भी स्ट्रीम के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स की हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं। ये वो रियलिटी है जो स्कूल नहीं पढ़ाते, जो बड़े यूट्यूबर्स नहीं बताते, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी स्पेस छोटी ना हो जाए। पर फिर भी, और ये लास्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, एक चीज है जो इन सब टूल से बड़ी है, उसका नाम है सोच। मेरा इतने कम सब्सक्राइबर हैं, कोई मुझे सीरियसली नहीं लगेगा। ये एक लाइन हजारों क्रिएटर्स का करियर खत्म कर चुका है। आज का व्यूअर कंटेंट देखता है, काउंट नहीं। अगर तुम्हारा एक शॉर्ट 10,000 व्यूज ले आया, कमेंट आ रहे हैं, लोग सेव कर रहे हैं, तो तुम ऑलरेडी प्रूफ हो। और ब्रांड, प्लेटफॉर्म, ऑडियंस है, सब यही प्रूफ मानते हैं। सब्सक्राइबर्स काउंट एक पुराना छाका है और एंगेजमेंट नई करेंसी है, वैल्यू असली एसेट्स है। दरवाजा पहले से खुला हुआ था, बस तुम्हें दिखा नहीं, अब दिखा रहा है। तो सवाल ये नहीं कि यूट्यूब से पैसा कब मिलेगा, सवाल सिर्फ ये है कि तुम इसे खुले हुए दरवाजे से अंदर कब आओगे। अब आप लोग बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। अब हम वही मिलते हैं। अगर आपको 99% क्रिएटर जो गलती कर रहे हैं अगर आपको जानना है, तो आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपसे वही